मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ऐसे यतीम बच्चे को जिसके माँ बाप मुसलमान थे उसे अपने साथ खाने पीने में शरीक किया, यानी अपनी कफ़ालत में ले लिया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने बच्चे को उनकी कफ़ालत से बेनियाज कर दिया, यानी वो अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करने लगा, तो उस शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो गई। मुस्नद अहमद। खबरों के आगाज़ से कब्ल डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासती कानून साज कौंसिल के ज़मनी इंतखाबात के लिए रियासती कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ का पर्चा नामजदगी दाखिल, कायदीन ने पेश की मुबारकबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा प्रजा पालना प्रोग्राम में गारंटी स्कीमों के निफाज के लिए संजीदा इक़दामात, टाउन मजलिस कायदीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। कांग्रेस पार्टी अवाम से किए गए वादों को पूरा करे, कायदीन कारकुन लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार रहे, बीआरएस पार्टी की जीत यकीनी। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का हैदराबाद तेलंगाना भवन में मीटिंग से खिताब। बिना इजाजत गैर कानूनी तौर पर होटल्स अब शराब के अड्डों में तब्दील, नशे की हालत में एक शख्स की मौत। मुकामी लोगों ने एक्साइज ओहदेदारों से एक्शन लेने का किया मुतालिबा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा प्रजा पालना प्रोग्राम में गारंटी स्कीमों के निफाज के लिए संजीदा इक़दामात रूबे अमल लाए जाए। टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन की जिला कलेक्टर से तहरीरी नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन का एक वफ़द सदर टाउन मजलिस व ज़िला तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान की क़ियादत में ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें बताया गया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा प्रजा पालना प्रोग्राम में 5 गारंटी स्कीमों के निफाज के लिए अवामी दरख्वास्तों के हुसूल के बाद तमाम अहले अफराद के इंतखाब के लिए संजीदा इक़दामात रूबे अमल लाए जाए। दरख्वास्तों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तकमील के बाद मुकर्रर अमले के ज़रिए दरख्वास्त गुज़ारों की निचली सतह से जांच में अवामी मुंतखबा नुमाइंदों का ताउन हासिल करते हुए इंतखाब किया जाए। प्रजा पालना में अवाम की जानिब से सफ़ेद राशन कार्ड के लिए भी सादा पेपर पर दरख्वास्तें दाखिल की गई। इन दरख्वास्तों को मंजूरी के ज़रिए नए राशन कार्डों की इजराई के इक़दामात नागुरेज़ है। अलावाज़ी मजलिसी कायदीन ने शहर में हुकूमत के खुसूसी फ़ंड से आगाज़ करदा ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती व तामीरी कामों की तकमील, फ़ंड्स की इजराई के ज़रिए कामों को अंजाम देने और बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद ने कलेक्टर को बताया कि बोधन रोड अरसापल्ली इलाके में बेहंगम ट्रैफिक और आए दिन सड़क हादसात में इंसानी जानों के इतलाफ़ की रोकथाम के लिए तरजीह बुनियादों पर महकमा पुलिस की जानिब से इक़दामात नागुरेज़ है। इन्होंने बताया कि रोड डिवाइडर के साथ अंदरूनी इलाकों को जाने जगह जगह रास्ते खुला रहने पर तेज़ रफ्तार गाड़ियों की आमदोरफ्त और तसादुम के वाक़यात पेश आ रहे। बोधन रोड पर रफ्तार को कंट्रोल करने, स्पीड ब्रेकर्स कायम करने या बैरिकेड कायम करते हुए ट्रैफिक मसाइल वाले इलाकों में ट्रैफिक निज़ाम को बाकायदा बनाने की नुमाइंदगी की।
ज़िला कलेक्टर ने प्रजा पालना दरख्वास्तों की जांच और अहले अफराद के इंतखाब में हुकूमती रहनुमायाना खतूत पर इक़दामात का तयक़ुन दिया। इन्होंने बोधन रोड पर ट्रैफिक मसाइल और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नर से फ़ोन पर बात की और जामिया लाइहा अमल तैयार करने की हिदायत दी। इस मौके पर मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद नसीर अहमद, अब्दुल अली बागबान के अलावा नुमाइंदा मजलिसी कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद रफ़ीउद्दीन, शेख खलील अहमद भी मौजूद थे। आज निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट, जिसमें तमामी कॉरपोरेटर डिप्टी मेयर और टाउनवाली के जिम्मेदार लोग कलेक्टर साहब के पास आके मिलने का मकसद ही यही था कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से गुज़िश्ता प्रजा पालना के तहत 28 तारीख से 6 तारीख तक जो फॉर्म्स कलेक्ट किए, उस फॉर्म्स की इंक्वायरी जल्द से जल्द कराएंगे। और जैसा कि बहुत सारे कमीशंस वगैरह ये साबित करते हैं कि मुसलमान BC-ST से भी पीछे, तो उस हिसाब से हम कलेक्टर साहब को हम ये रिक्वेस्ट किए कि तमाम ही जितने फॉर्म्स सबमिट किए गए उनको सही इंक्वायरी करते हुए तमाम ही फॉर्म्स को मंजूर किया जाए। और जितने भी जो गारंटीज़ दिए गए, हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं जो 5-6 गारंटी जो दी गए इलेक्शन से पहले जल्द से जल्द उसको अमलावारी करने की हम उम्मीद करते हैं और डिमांड भी करते हैं। और साथ ही साथ निज़ामाबाद में कई दिनों से बोधन रोड पर हादसात बहुत हो रहे हैं। उस ताल्लुक से भी हम कलेक्टर साहब को नुमाइंदगी किए कि इसका कुछ तो भी एक हल निकालें। कलेक्टर साहब ट्रैफिक ACP और CP ऑफ निज़ामाबाद से बात किए, हम भी जाकर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो उसको क्या बेहतर कर सकते हैं, उसमें बेहतरी लाने के लिए इंशाल्लाह वो करेंगे। और एक भी जैसा कि निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गुज़िश्ता हुकूमतों ने हर साल फाइनेंशियल ईयर्स में एक डेवलपमेंट फंड दे रहे थे, तो अब के भी हम उम्मीद करते हैं और डिमांड भी करते हैं तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी से कि वो 100 करोड़ रुपए निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिए ताकि निज़ामाबाद में अक़लियती इलाकों के जो स्लम एरियाज़ हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। इलेक्शन की वजह से बहुत सारे काम इलेक्शन कोड की वजह से रुके हुए हैं बहुत सारे डिवीज़नों में। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द वो फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि आवाम को बहुत तकलीफ़ हो रही है। रोड बनते बनते इलेक्शन कोड आने की वजह से रुक चुके हैं। इस वजह से इख्तियार म्याज जो भी लोग हैं और हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं। हम कलेक्टर साहब से बात किए तो हुकूमत की तरफ से तमामी काम रुकवाने के लिए उनको आर्डर्स आई, ऐसा मालूम हुआ। तो हम फिर से उम्मीद करते हैं और डिमांड भी करते हैं कि वो काम जल्द से जल्द स्टार्ट करें। और रिक्वेस्ट के साथ रेवंत रेड्डी साहब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर जो भी है उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह इस बार भी निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 100 करोड़ रुपए ग्रांट करें ताकि डेवलपमेंट वर्क आसानी से हो सके। 28 तारीख से 6 तारीख तक जो फॉर्म्स कलेक्ट किए गए उसको अलहदा तौर पर राशन कार्ड्स के लिए भी वो फॉर्म्स कलेक्ट किए गए। हम चाहते हैं, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो जो राशन कार्ड के लिए जो लोग एप्लीकेशंस दिए, हर डिवीज़न में 800 से 1000 एप्लीकेशंस है, क्योंकि पिछले 5 साल से राशन कार्ड्स वगैरह का उजराई नहीं हुई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि राशन कार्ड को भी जल्द से जल्द अलाट करेंगे और इशू करेंगे ताकि लोगों को उसमें आसानी हो सके। बहुत ही उम्मीद से तमाम ही हमारे आवाम ये राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं और जल्द से जल्द उसकी इंक्वायरी करते हुए उसको भी पास किया जाए। तेलंगाना रियासती कानून साज काउंसिल के ज़मनी इंतखाबात में रियासती कांग्रेस कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ का पर्चा नामजदगी दाखिल। रियासती कानून साज काउंसिल के ज़मनी इंतखाबात के मौके पर जुमेरात के दिन तेलंगाना कांग्रेस पार्टी कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने असम्बली हाल में अपना नामजदगी पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस सीनियर कायद V हनुमंत राव, साबिका MP अंजन कुमार यादव के हमरा
असेंबली सेक्रेटरी को अपना नामजदगी पर्चा हवाले किया। इसके बाद निज़ामाबाद ज़िला कांग्रेस कायदीन बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी, साबिका एमपी मधु गौड़ याशकी के हमरा दूसरा पर्चा नामजदगी सेट को दाखिल किया गया। कांग्रेस पार्टी की अक्सरियत के हिसाब से महेश कुमार गौड़ की रियासती कानून साज काउंसिल में कामयाबी यकीनी बताई जा रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से रियासती कायद बी महेश कुमार गौड़ को कानून साज काउंसिल में नामजद किए जाने पर रियासती कायदीन की मुबारकबाद। रियासती कांग्रेस कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ को रियासती कानून साज काउंसिल की हैसियत से नामजद किए जाने पर एआईसीसी कायद सोनिया गांधी, एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, निज़ामाबाद ज़िले के बोधन एमएलए साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी, साबिका चीफ व्हिप ई अनिल कुमार, जिला कांग्रेस पार्टी सदर मनाला मोहन रेड्डी ने महेश कुमार गौड़ को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, रियासती कांग्रेस किसान सदर अनुश रेड्डी, पीसीसी शेखर गौड़ और जिला कांग्रेस कायद ए राज रेड्डी, एम गंगा रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी अवाम से किए गए वादों को पूरा करे, कायदीन कारकुन लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार रहे, बीआरएस पार्टी की जीत को यकीनी बनाए। बीआरएस पार्टी कारगुजार सदर केटीआर का एमएलसी से खिताब। बीआरएस रियासती कारगुजार सदर केटीआर ने बीआरएस पार्टी कानून साज काउंसिल मेंबरों से हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इक़्तिदार में आने के लिए किए गए वादों की अदम तकमील करने की कोशिश पर असेंबली में कांग्रेस पार्टी को मुआफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन बीआरएस पार्टी बहुत ताकतवर अपोजिशन पार्टी पाई गई है। कानून साज काउंसिल मेंबर पार्टी में कान आँख की हैसियत रखते हुए मिलजुल कर लगन से काम करें। गांव और हल्के में दही इलाकों से लेकर पॉलिट ब्यूरो सतह तक मजबूत करने में अहम रोल अदा करें। हरकियाती कायदीन नौजवानों की खिदमत हासिल करते हुए हर एक को एक्टिव बनाया जाएगा। पार्लियामेंट इंतखाबात में 3 पार्टियों में सख्त मुकाबला रहेगा। पार्लियामेंट इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की जीत यकीनी होगी। पार्लियामेंट इंतखाबात में एमएलसी बहुत मेहनत लगन के साथ आगे बढ़े। इस साल मुसलसल इंतखाबात जारी रहेंगे। इस मौके पर इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी हमेशा तैयार है। मुकाबले के साथ हमें जीतना है। केसीआर की क़यादत में फिर एक बार एमएलसी मेंबरान से मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर एमएलसी के कविता भी मौजूद थी। रुकने काउंसिल कविता के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक। कविता के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने और बहाल करने के लिए कोशिशें जारी। रुकने कानून साज काउंसिल कलवा कुंठला कविता के इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। साइबर मुजरिमीन ने मंगल की रात 10 बजे से चारशंबे की सुबह 11 बजे तक लगातार कई बार हैकिंग की। मुश्तबा तौर पर अकाउंट्स को लॉगिन करते हुए शरपसंदों ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक गैर मुतल्लिका वीडियो भी पोस्ट कर दी। कविता ने फिलफौर इस जानिब तवज्जो दी और इस बात का इंकशाफ किया कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है। इस सिलसिले में कविता ने डीजीपी साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को तफसीलात टैग की। कविता के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने और बहाल करने के लिए कोशिशें जारी है। रियासती साबिका चीफ मिनिस्टर तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटीआर रामाराव की 28वीं बरसी मनाई गई। शहर में तेलुगु देशम पार्टी निज़ामाबाद पार्लियामेंट हल्का सदर डी यादव गौड़ की क़यादत में साबिका चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव की 28वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर ज़िला मुस्तक़र और पार्टी ऑफिस में एनटीआर की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश किया और तेलुगु देशम अर्बन कन्वेनर सत्यनारायण की क़यादत में दुब्बा इलाके में भी एनटीआर की तस्वीर पर फूल मालाएं डालते हुए खराज अक़ीदत पेश की। गरीब आवाम में खाना तकसीम किया। इस मौके पर पार्लिमानी हल्का सदर डी यादव गौड़ ने बात करते हुए बताया कि तेलुगु देशम पार्टी साबिका सदर रियासत के साबिका सीएम एनटीआर ने अपनी ज़िंदगी का करियर फिल्मी दुनिया से शुरू किया। तेलुगु फिल्मी दुनिया में इनका कोई सानी नहीं था। इसके बाद आवाम से होने वाली नाइंसाफ़ियों को देखकर तेलुगु देशम पार्टी की बुनियाद डालते हुए रियासत को तरक्की की जानिब गामज़न किया। टीडीपी पार्टी के ज़रिए 9 महीने में ही अवाम का दिल जीतते हुए रियासती चीफ मिनिस्टर बने।
सियासी दुनिया में एक नई रोशनी लाई। इस मौके पर अर्बन इंचार्ज विनोद कुमार, कन्वेनर गंगाधर नरसिम्हलू और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఏదైతే తెలుగు మాట్లాడే ప్రజానీకానికి ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి నందమూరి తారక రామారావు గారు ఎప్పుడైతే 1982లో పార్టీని పెట్టిండో అప్పటి నుంచే నిజమైనటువంటి స్వాతంత్రం ఈ తెలుగు ప్రజానీకానికి దొరికిందని గుర్తించాలి. ఏదైతే 1982కు మొదలు తెలుగు వాళ్ళను కనీసం బొంబాయి పోతే కామాటి అని, తమిళనాడు పోతే మద్రాస్ అని, వేరే ఏ దేశం వెళ్ళినా కానీ తెలుగు వాళ్ళకు కనీసం దుబాయ్లో కావచ్చు, మస్కట్లో కావచ్చు గుర్తింపు లేని పరిస్థితులలో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, గవర్నర్లు కావచ్చు గౌరవం అనేది దొరికే పరిస్థితి కాదు. కేంద్రంలో ఒక పార్టీ ఉంటే రాష్ట్రంలో కూడా అదే పార్టీ మరి ప్రభుత్వం ఫామ్ చేస్తుంటే కనీసం గవర్నర్ కూడా నిల్వనియ్యేటువంటి పరిస్థితులలో ఎన్టీఆర్ గారు మనస్తాపానికి చెంది మరి మన తెలుగు మాట్లాడే ప్రజానికానికి ఒక పార్టీ అనేది ఉండాలా, గౌరవం అనేది కల్పించాలని చెప్పి మరి ఆ రోజు మన హైదరాబాదు నడిబొడ్డున ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో తెలుగుదేశం పార్టీని ఆవిర్భావం చేసి మరి ఎంతోమంది బడుగు బలహీన దళిత బిడ్డలకందరికీ కూడా ఒక అవకాశం కల్పించినటువంటి నాయకుడు, మహానాయకుడు మరి ఎన్టీఆర్ గారు ఈ రోజుకు 28 సంవత్సరాలుగా మన మధ్య లేకుండా ఆయన పెట్టినటువంటి పార్టీని చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ముందుకు తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది. दरपल्ली मंडल के तांडे में ओहदेदारों की लापरवाही, बरहमी से विकासत भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम अधूरा, नाराज अवाम अपने घर वापस। दरपल्ली मंडल मुस्तखर के गिरिजन तांडों में विकासत भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम मुनक्किद करने के दौरान एमपीडीओ की जानिब से मरकजी हुकूमत की स्कीमों को अवाम के सामने ले जाते वक्त तांडे की अवाम ने सरकारी ओहदेदारों पर बरहमी जताई। ओहदेदार शामियाना के नीचे ठंडी छांव में कुर्सियों पर बैठना और गिरिजन अवाम को धूप में नीचे बिठाना क्या मुनासिब है? अवाम के लिए शामियाने का भी इंतज़ाम न होने पर तांडे की अवाम बरहमी जताने पर मंडल ओहदेदारों ने एमपीडीओ लक्ष्मण और मंडल एमपीओ राजेश ने तांडे वालों से बहस मुबाहिसे पर उतर आए। बताया कि मरकजी हुकूमत कोई नए पैसों से अखराजात तो नहीं दिए जा रहे, क्या हम टेंट दिगर सहूलियात के लिए अवाम में अपनी तनख्वाहों को बांटें? हमारे पास कोई नोटों का खजाना नहीं है। ओहदेदारों की अवाम पर बरहमी से तांडे वाले गिरिजन अवाम मायूस होते हुए प्रोग्राम को अधूरा छोड़कर अपने घरों को वापस चले गए। ఎండ కొడుతుందా వస్తే ఏపీ సర్పంచ్ గారు ఇంకోటి టెంట్ మరి మాకున్న ఇన్ని నిధులు ఇస్తున్నారు, ఇస్తే ఏపిస్తాం, పెద్ద హజార్ దస్తుంది ఏపిస్తాం. మరి ఎందుకు వేసుకున్నారు ప్రోగ్రామ్? ఎందుకు వేసుకున్నారు ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే గవర్నమెంట్ ఏపించని చేస్తున్నాం. గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇచ్చింది ఇయ్యలేదు, గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది జీపీ నుంచి ఇయ్యలేదు పైసలు. సర్పంచ్ సాబ్ చేపిస్తున్నారు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని. వాళ్ళకి రావాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా రావాల్సినవి. సర్పంచ్ సాబ్ ఇంకొకటి పెద్దది ఏంటి కాదు భయ చలికాలం కదా అన్న, సరే మేమే ఎండలు కూర్చుంటాం. మరి అట్లా కాదు అమ్మ, మీకు బాగా ఎండ కొడుతుందా వస్తే ఏపీ సర్పంచ్ గారు ఇంకోటి టెంట్ మరి మాకున్న ఇన్ని నిధులు ఇస్తున్నారు, ఇస్తే ఏపిస్తాం, పెద్ద హజార్ దస్తుంది ఏపిస్తాం. మరి ఎందుకు వేసుకున్నారు ప్రోగ్రామ్? ఎందుకు వేసుకున్నారు? ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే గవర్నమెంట్ ఏపించని చేస్తున్నాం. గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇచ్చింది ఇయ్యలేదు, గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది జీపీ నుంచి. ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? వెళ్ళిపోతారు ఉన్నారు, మంచిగా కూర్చున్నారు. ఎండలో వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా అచ్చడం కూడా వస్తలేదు కదా, చలికాలం కదా అన్న, సరే మేమే ఎండలు కూర్చుంటాం. మరి అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? వెళ్ళిపోతారు ఉన్నారు, మంచిగా కూర్చున్నారు. ఎండలో వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా 35 लाख की लागत से तैयार की गई लाइब्रेरी बिल्डिंग अभी तक वीरान। ओहदेदारों की तसाहिली से आज तक बिल्डिंग का इफ्तिताह अमल में नहीं लाया गया। रुद्रूर मंडल मुस्तखर में 35 लाख की लागत से हुकूमत की जानिब से लाइब्रेरी इमारत तामीर अमल में लाई गई,
मुकामियों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर की नाकामी और अदम दिलचस्पी की वजह से ये बिल्डिंग का आज तक इफ्तिताह अमल में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से गांव में लाइब्रेरी किराए के मकान में चलाई जा रही है। किराए की बिल्डिंग तंग होने से मुकामियों और नौजवानों को किताबों अखबारों का मुतालबा करने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर मुकामियों ने बरहमी जताई। हालात के पेश नज़र नौजवानों मुकामियों ने लाइब्रेरी को सरकारी ज़ाती बिल्डिंग में मुंतकिल करने का ओहदेदारों से मुतालबा किया। नवीपेट मंडल के एक होटल में नशे की हालत में एक शख्स की मशकूक मौत। बिना इजाज़त होटल्स अब शराब के अड्डों में तब्दील। एक्साइज ओहदेदारों से एक्शन लेने मुकामी अवाम का मुतालबा। नवीपेट मंडल मुस्तखर के संजीव रेड्डी होटल में दरियापुर कॉलोनी के रहने वाले डी साइलू की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक दरियापुर कॉलोनी का रहने वाला डी साइलू की सुबह 7 बजे नशे की हालत में मौत हुई। होटल मालिक संजीव रेड्डी ने साइलू की नाश को अपने मुलाजिमों के हमरा गांव के गांधी चौक पर रखते हुए साइलू के ख़ानदान वालों को मुतल्ला किया। साइलू के ख़ानदान वालों ने वहां पहुंचकर साइलू की नाश को ऑटो में फौरी प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जिस पर साइलू की मौत पर शक करते हुए साइलू के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि साइलू के सर पर चोटें और बहता खून दिखाई दिया। इत्तला मिलते ही निजामाबाद साउथ रूरल इंचार्ज सीआई वेंकट नारायण एसआई यादगिरी गौड़ ने मौके वारदात पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला जनरल अस्पताल रवाना किया। इस मौके पर सीआई वेंकट नारायण ने बात करते हुए बताया कि डी साइलू के बेटे नरेश ने अपने बाप की मशकूक मौत की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। होटल मालिक संजीव रेड्डी इनके 2 मुलाजिमों को हिरासत में लेते हुए तहकीकात की जा रही है। नवीपेट मंडल में बिना किसी इजाज़त के परमानेंट रूमों के जरिए सुबह 6 बजे से शराब नोशी के लिए होटलें चलाई जा रही है, जिस पर मुकामी अवाम ने बरहमी का इजहार किया। ఆయన కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత 3 వ్యక్తుల మీద పేరు చేయడం జరిగింది. మాకు వీళ్ళ మీద అనుమానం ఉందని చెప్పేసి డాక్టర్తో మనం పూర్తి దాని మీద పోస్ట్ మార్టం చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ తీసుకున్నాక వాళ్ళందరినీ కూడా కస్టడీ ఆల్రెడీ పొజిషన్లో 2 వ్యక్తులు ఉన్నారు. అతనితో పాటు ఇంకా చాంద్రప్రసాద్ మన ఎస్ఐ పోయి తీసుకొని వస్తాడు. వాళ్ళ మీద కంపల్సరీ యాక్షన్ తీసుకుంటారు. అది మన పోస్ట్ మార్టం ఇచ్చిన రిపోర్ట్ మీద బేస్ చేసుకొని దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇమీడియట్ ఇప్పుడు ఆ బెడ్ షాప్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దంకే సాయి ఏజ్ 50 years అన్నటువంటి వ్యక్తి దర్యాపూర్ విలేజ్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి మార్నింగ్ 6:45 ఇంటి నుంచి బయలుదేరి ఇక్కడికి మన నవిపేట జంక్షన్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. అక్కడ అతను ఈరోజు మార్నింగ్ 7:50 నుంచి 8 మధ్యలో అనుమానాస్పదంగా చనిపోయాడని చెప్పేసి వాళ్ళ కొడుకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద మేము పూర్తి దర్యాప్తు జరిపి దాంట్లో అనుమానాస్పద మరణమా లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏదైనా మరణం కారణాలని తెలుసుకొని దాని ప్రకారం మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరుగుతుంది. 2 ఉన్నాయి. అతను బెల్ట్ షాప్లో దగ్గర నుంచి వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దాని ప్రకారం కూడా విచారణ జరిపి అది ఎంతవరకు అనేది దాంట్లో అతను బెల్ట్ షాప్లో మార్నింగ్ టైంలో తాగిండా తాగలేదనేది అంతా పోస్ట్ మార్టంలో రిపోర్ట్ తెలుస్తుంది. దాని ప్రకారం మనం దర్యాప్తు చేస్తాం. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासती कानून साज कौंसिल के ज़मनी इंतखाबात के लिए रियासती कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ का पर्चा नामजदगी दाखिल, कायदीन ने पेश की मुबारकबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा प्रजा पालना प्रोग्राम में गारंटी स्कीमों के निफाज के लिए संजीदा इक़दामात, टाउन मजलिस कायदीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। कांग्रेस पार्टी अवाम से किए गए वादों को पूरा करे, कायदीन कारकुन लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार रहे, बीआरएस पार्टी की जीत यकीनी। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का हैदराबाद तेलंगाना भवन में मीटिंग से खिताब।
बिना इजाज़त गैर कानूनी तौर पर होटल्स अब शराब के अड्डों में तब्दील। नशे की हालत में एक शख्स की मौत। मुकामी लोगों ने एक्साइज ओहदेदारों से एक्शन लेने का किया मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। दे इजाज़त। अल्लाह।